एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ खड़े होके कि हर पहाड़ के ऊपर ना बादल है। पूरा आप घूम लो, आपको बादल हर तरफ दिखाई देंगे। उफ, और यहाँ तो गजब नज़ारा है। वो देखो सामने, सो ब्यूटीफुल। बादलों की मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। मज़ा आ गया। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम शेरगांव में हैं। आज से लगभग 12 दिन पहले जब हम गुवाहाटी से बालेमू होते हुए बॉमडिला की ओर आ रहे थे तो शाम को 7 बजे के समय हम शेरगांव पहुंचे थे। वैसे देखिए, शेरगांव के बारे में सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आधा दिन बिताना तो मतलब जस्टिस नहीं है, आपको कम से कम 1 फुल डे तो बिताना चाहिए। वैसे यहाँ पर बहुत टूरिस्ट बर्डिंग के लिए आते हैं। नज़दीक में ईगल नेस्ट है, वहाँ जाते हैं, बर्ड साइटिंग करते हैं और कहते हैं कुछ बर्ड्स तो वहाँ पर ऐसी हैं जो आपको शायद वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। और फिर शाम को यहाँ पर वापस आते हैं। प्लस यहाँ पर लोकल साइट सीइंग भी है। तो अब थोड़ा आपको होमस्टे के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर हम रुके। गुड एकोमोडेशन। अभी इनके पास ना जो रूम्स हैं लगभग 4 हैं। तो सिर्फ एक बात है कि वॉशरूम एक ही है, तो वो कॉमन वॉशरूम होने की वजह से वो एक ही फैमिली को देते हैं। अलग अलग फैमिलीज को होमस्टे एक बारी में नहीं देते। 1200 रुपये डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम 2 से ढाई घंटा बिताते हैं यहाँ पर और फिर आगे की ओर चलेंगे। इनका किचन और डाइनिंग सेटअप तो अंदर की तरफ है, तो मुझे लगा कि बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा रहेगा। साथ साथ व्यू भी देखते रहेंगे और नाश्ता भी करेंगे। देखिए, नाश्ते में ना जो मैं खा रहा हूँ इसको बाले बोलते हैं। मैदे से ये बनता है, ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा फूल जाता है। और इसको जैसे पराठा बनाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं ना, तवे में हल्का सा लगाते हैं, उस प्रकार से इसको बनाया जाता है। साथ में इन्होंने हमें राजमा दिया और पत्ता गोभी और साग। इनका यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, यहीं पे ये साग ग्रो कर रहे हैं। कह सकते हैं कुछ कुछ भटूरे जैसा स्वाद है। भटूरे लेकिन फूल जाते हैं, थोड़ा पतला होता है ये, ठीक है। टेस्ट अच्छा है, सब्जी के साथ गुड कॉम्बिनेशन। सही टेस्ट है। मेरे को होमस्टे ओनर ने बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ के लोकल राजमा है, आपको अच्छा लगेगा। टेस्ट वाकई बड़ा मजेदार है। मैम, ब्रेकफास्ट आपने बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू सर। आप नमक चाय लेंगे सर? नमक चाय, हाँ जी। और जाने से पहले ना मैं छुरपी देखना चाहता हूँ जो आप बनाते हैं ना सोयाबीन से। जी जी सर। वो जाने से पहले एक बार देख लेंगे। थैंक्स। आप ले आए बटाटी? हाँ सर, बटाटी। इस रीजन में आप बटाटी बोलिए, सॉल्टी बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। इसमें दूध, चाय पत्ती के अलावा घी रहता है और थोड़ा सा नमक रहता है। तो आज समझ लीजिए इस पूरी जर्नी की हमारी आखिरी बटाटी है, क्योंकि इसके बाद हम एंड ऑफ द डे तक असम पहुंच जाएंगे। सर ये अच्छा, सोयाबीन से बने हैं। ये बोलते हैं आप इसको सोयाबीन छुरपी। सोयाबीन छुरपी, हाँ सर। हम तवांग साइड गए थे ना, तो वहां पर हमें किसी ने सोयाबीन छुरपी के जिक्र नहीं किया। नहीं किया ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर चलता नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत चलता है। वहाँ तो सिर्फ याक के मिल्क से बना हुआ छुरपी होता है। हाँ। तो एक चीज बताइए, ये अभी हाल में बनाया आपने? हाँ सर, ये काली बना, वो काली कूट की सुखाया था धूप में, मतलब काल निकला वाला है ये। अच्छा, तो अगर पुराना नहीं है सर ये। अच्छा, अगर इसको 2-3 महीना हो जाएगा तो बहुत ज्यादा स्मेल करेगा। बहुत ज्यादा स्मेल आएगा सर। आप सामने बैठने नहीं सकेगा, एक रूम में बैठने नहीं सकेगा, मतलब आप बाहर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं खाते। आप नहीं खाता है, लेकिन आप लोग को पसंद हम लोग है। को बहुत पसंद है सर ये, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये। देखो जी, तो इसको पूरा तैयार करने में कितना दिन लगता है? ये पूरा तैयार करने में हफ्ता भर लग जाते सर। सुखाना, ग्राइंड करना, ऐसा सब करके हाँ, हफ्ता भर लग जाते सर।
देखिए अभी लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र करके हम शेरगांव का एक पुराना घर देखने आए हैं कि पुराने ज़माने में घर कैसे हुआ करते थे। मेरे साथ नवांग भाई हैं। आपका बताया आपने रिवर साइड कैंप लगाते हैं आप? जी जी। देखिए अभी जिस हम गोम्पा के बाहर खड़े हैं इसको लगांग गोम्पा बोलते हैं या लोअर गोम्पा, और एक आपने बताया मुझे गेंजबू, क्या नाम है? जेंगबू गोम्पा, और वो ऊपर की तरफ है, उसको अपर गोम्पा बोलते हैं। ग्रेट है। ये दोनों गोम्पा आपने बताया कि 200 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सही है। तो हम ये घर देखने जा रहे हैं। आइए जी, चलिए। अंदाज में ये घर कितने साल पुराना होगा और यहाँ पर शेरगांव में इस प्रकार के कितने घर होंगे? जी सर, ये ऑलमोस्ट 10 घर जैसा होगा और ये ऑलमोस्ट 70 इयर्स या मॉडर्न, ये मीन्स अप्रोक्स ये 70 इयर्स पुराना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर घर बनाने का पुराना सिस्टम ऐसा होता था, नीचे स्टोन और ऊपर वुडन स्ट्रक्चर पूरा? जी, सबसे पहले नीचे में होता है कैटल रियरिंग, बीच में आदमी रहता है, सबसे ऊपर में जो स्टोर इन द सेंस आपका देखा जाएगा तो उसमें हम लोग जो अनाज होता था उसे हम लोग स्टोर किया जाता था ताकि वो धुआं से फिर उसको कीड़ा ना लगे। पहले ये पूरी एक ही हॉल हुआ करता था, ये जो पार्टीशन किया है ये नहीं होता था, तो अभी फ़िलहाल ये लोग ने पार्टीशन करके रखा है। तो पहले आपका यहीं इसके अंदर ही किचन हुआ करता था, 2 किचन, एक यहाँ पे एक वहाँ पे हॉल के अंदर, और सबसे कोना में आपका प्रेयर रूम, वहाँ पे जो कुछ पूजा वूजा जो भी हो वहाँ पे किया जाता था। अभी यहाँ से हम 5 मिनट के डिस्टेंस पर छोस्कोरोंग वाटरफॉल विजिट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे रास्ते पर जाने के बाद मैंने सोचा मैं फॉल के पास तक ना ही जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने ना वीडियो देखा है फॉल का, वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा नीचे लास्ट में ढलान आती है उतरने के लिए। 15 फीट हाइट है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, और ऐसा मुझे यहाँ कर पता चला कि पहले यहाँ पर डैम बनाने की प्लानिंग थी, फिर बाद में डैम नहीं बनाया गया। इस समय देखिए मैं यहाँ पर नीचे की ओर स्ट्रीम के बगल में बैठा हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। नीचे पानी के जो पत्थर है ना एकदम आर पार दिखाई दे रहे हैं। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर एक ही सीन को बार बार देख रहा हूँ और फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा। चलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं और नज़दीक में ही हॉर्टिकल्चर फार्म है, वहाँ पर चलेंगे। ऐसे नवांग भाई को तो अभी कहीं पर जाना है, तो आप यहाँ से जा रहे हो और आपका भाई हमारे साथ रहेगा। आपका नाम बताया आपने? पेमा। तो 1-1.25 घंटा तक और घूमते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मैं पिछले 10-15 मिनट से ना नवांग भाई से डिस्कस कर रहा था, मुझे कुछ शेरगांव के बारे में बताओ। तो इन्होंने बताया कि देखिए बहुत बड़ा गांव नहीं है, कुल मिला के शेरगांव की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास होगी और अंदाज में 150 हाउसेस। तो यहाँ पर नज़दीक के अगर गांव भी जोड़ लेंगे तो 4000 के करीब पॉपुलेशन होगी, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यहाँ पर शेरडुकपेन ट्राइब की है। सही है। तो अब थैंक्स, आपने टाइम दिया और थोड़ा सा देर हम आपके भाई के साथ घूम लेते हैं। चलेंगे? तो यहाँ से हम लोग को 2 जगह और लेके चलिए, एक तो हॉर्टिकल्चर और दूसरा रिवर पॉइंट, जहाँ आपने बताया ना हैंगिंग ब्रिज भी है। ये 2 जगह चलेंगे। थैंक यू। थैंक्स। अभी हम लगभग 2 किलोमीटर आगे आए हैं। हमने हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए गाड़ी रोकी है। देखिए ट्रैफिक भी नहीं है रोड पे, ये भी अच्छा लग रहा है। सामने हैंगिंग ब्रिज है, नज़दीक चलेंगे और वहाँ बीच में खड़े होकर हम नदी का व्यू देखेंगे। यहाँ पर खड़े होके ना मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि इस व्यू ने ना मेरा दिल जीत लिया है। सो ब्यूटीफुल, सो एक्सक्लूसिव, मस्त लग रहा है। और ये लहराते हुए झंडे देखकर
आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस समय हवा अच्छी खासी तेज़ चल रही है और ये हैंगिंग ब्रिज भी ऐसा हिलता रहता है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिलाकर ना ये नदी बन रही है जो हम नीचे सामने देख रहे हैं। इसको यहाँ लोकल में डोबलोखो बोलते हैं। यहाँ खड़े होकर भी मैं पानी के 1 से 1.5 फीट नीचे जो पत्थर है ना एकदम क्लियर देख पा रहा हूँ और इस तरफ का व्यू मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो बीच में पानी के पत्थर है, मैंने अभी आपको बताया, और उस तरफ कुछ घोड़े खड़े हुए ना, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा वन ऑफ इट्स काइंड व्यू है, बहुत एक्सक्लूसिव। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म विजिट करने आए हैं। नीमा भाई, हमें थोड़ा सा विजिट करवाइए फार्म। सबसे पहले यहाँ पे आपने बताया नर्सरी विजिट करेंगे। नर्सरी इधर है। अच्छा, किस तरफ को? इधर है, चलिए आइए। तो ये क्या तैयार हो रहा है? ये वॉलनट सीडलिंग है। अच्छा, वाइल्ड वॉलनट। तो इस एरिया में ये वॉलनट भी काफ़ी ग्रो होता है? हाँ जी। अच्छा, आइए अंदर जाएंगे। यहाँ पर बड़ी सी नर्सरी है, ये सारे अंजीर के प्लांट्स हैं और यहाँ पर बगल में ऊपर वॉलनट, बाहर हमने सीडलिंग देखा था और ये प्लांट रेडी है फार्मर्स को सेल करने के लिए। और यहाँ पर नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिखा भी हुआ है ना आपने, कीवी रूटेड कटिंग्स। हम दिरांग गए थे तो हमें बताया गया था कि दिरांग में कीवी के बहुत प्लांट्स हैं, दिरांग और सांगती एरिया में। तो सीज़न कब आता है कीवी का? कीवी अक्टूबर नवंबर फ्रूटिंग सीजन। अक्टूबर नवंबर। तो अभी कोई ऐसा फ्रूट है जो फ्लावरिंग हो चुकी है और हार्वेस्ट के लिए रेडी है? नहीं अभी नहीं। तो एप्पल का सीज़न यहाँ कभी अगस्त के पास आएगा, अगस्त के टाइम जी। तो थोड़ा फार्म देखें बाहर चल के। चलिए आइए। देखिए अभी जैसे फ्रूटिंग का सीज़न नहीं है तो हम फार्म के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से ही फार्म देख रहे हैं। ये आपने बताया एप्पल का ट्री और फ्लावर्स अभी आ गए हैं और अगस्त में फ्रूटिंग हो जाएगी सेब की, है ना जी। तो यहाँ एप्पल के अलावा और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, फल होते हैं? एप्पल के अलावा हमारे यहाँ पे मिलते हैं परसिमम, वॉलनट, प्लम, कीवी। मेन एप्पल है? मेन एप्पल। कुछ देर पहले मुझे यहाँ एक ऑफिसर ने बताया कि जब भी फ्रूटिंग का टाइम होता है ना, अगस्त सितंबर, तो बहुत टूरिस्ट आते हैं और वो प्लांट के पास जाके फोटोग्राफी भी करते हैं, सेब लगा होता है तो अच्छा लगता है। तो टूरिस्ट एप्पल खरीद भी सकते हैं उस टाइम पे? जी हाँ। तो कैसा सेल करते हैं आप लोग? ग्रेड वाइज होता है या कोई भी सब मिक्स में होता है? ग्रेड वाइज है हमारा यहाँ पे। तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 100 रुपीज़ पर केजी, ग्रेड 2 80 रुपीज़ पर केजी, ग्रेड 3 60 रुपीज़ एंड ग्रेड 4 40 रुपीज़ पर केजी। ऐसा। तो ये अगस्त से लेके कब तक चलता है एप्पल का सीज़न? एक महीना का अंदर ख़त्म हो जाता है। एप्पल, कीवी, परसिमन, ये तो 3 मेन है ना? वॉलनट, कीवी। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बोला था ना, कुछ तो बात है शेरगांव में, हवा में जो प्योरिटी है ना, इसका एहसास तो आपको हो ही जाता है जब आप शेरगांव आएंगे। तो हम तो ये देखिए यहाँ पर उतना ज़्यादा समय नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लगता है आपको यहाँ पे 1 से 1.5 दिन का टाइम देना चाहिए। चलिए, हमने हॉर्टिकल्चर फार्म एक तरह से छोटा सा विजिट कर ही लिया है। अब हम यहाँ से रिवर साइड जाएंगे और कुछ समय वहाँ बिता लेने के बाद हम जाएंगे चिलीपम मोनेस्ट्री। वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। दूर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट के जो 7-8 किलोमीटर है ना, वो पहाड़ के ऊपर जाना होगा। हॉर्टिकल्चर से 2 मिनट का सफ़र करके हम रिवर पॉइंट के पास आ गए हैं। ये सामने आप ब्रिज देख रहे हो, हम अभी इस ब्रिज के ऊपर से ही वहाँ पर गए और ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इधर पहुँच गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, डोबलोखो रिवर है, जब हम हैंगिंग ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे, ये वही रिवर का पानी है जो आगे आ रहा है। अच्छी जगह है यार ये तो। जी सर। और यहाँ पे सर काफ़ी लोग सर यहाँ पे पिकनिक खाने के लिए आते हैं सर, जैसे कि कैंप लगा के सर, ये रिवर के साइड सर अच्छा से चिल करने के लिए सर, वो सब। और सर ये जगह का नाम, इसको सर हम लोग का लैंग्वेज में सर इसको वागरोंग बोलते हैं सर।
वागरोंग। जी सर, और ये ब्रिज का नाम भी है सर, इसको वागरोंग ब्रिज बोलते हैं सर। मुझे ना किसी ने बताया था, कल रात की बात है, कि यहाँ पर ना बर्फ़ नहीं पड़ती वैसे, लेकिन इस साल फरवरी में 4 फीट बर्फ़ पड़ी है काफ़ी साल के बाद। वैसे यहाँ स्नोफॉल होती नहीं है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन इस साल बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ पर आके कम शब्दों में बोलूँगा, ऐसा लग रहा है कि 5-10 मिनट रुकना तो जस्टिस ही नहीं है इस जगह को। आप आओ, 1-2 घंटा बैठो, वॉक करने का मन है थोड़ा वॉक कर लो, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ नेचर का आनंद उठाना चाहते हो, तो किसी भी एक पत्थर पे बैठ जाओ और हल्के हल्के बहते पानी को देखो। जैसा हमें कुछ देर पहले पेमा ने बोला कि लोग यहाँ आते हैं, पिकनिक करते हैं। अब पिकनिक का एक साइड इफ़ेक्ट भी है जो इस समय मेरी नज़रों के सामने है। देखो इधर बियर बॉटल्स, ये सब, ये है कहानी जो पिकनिक करने की नेगेटिव साइड। अब देखो इतना ब्यूटीफुल स्टेट है, लेकिन ये सब करने से चार्म, ये तो नहीं बोलूँगा ख़त्म हो जाता है, लेकिन चार्म काफ़ी कम हो जाता है। और ऐसा मैंने काफ़ी जगह नोटिस किया था इस पिछले 12 दिन की जर्नी में। चलिए 10 से 15 मिनट हम यहाँ पे बैठेंगे, फिर हम यहाँ से चिलीपम को निकलेंगे। हम चिलीपम के रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे, तो अब 5 किलोमीटर पहले हमने ये खूबसूरत सा वाटरफॉल देखा है। सही लग रहा है ना? एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ से पानी ऊंचाई से गिर रहा है, ब्यूटीफुल। अभी चिलीपम यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको मैं वाटरफॉल थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। मुझे किसी ने बताया कि 1 या 2 महीने बाद जब बरसात स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आप यहाँ पे देखना पानी कैसे आएगा। नाइस प्लेस। अब हम यहाँ से चल रहे हैं मोनास्ट्री की ओर, और वहाँ पहुँचकर मोनास्ट्री भी विजिट करेंगे और आपको वहाँ से व्यू भी दिखाएंगे कैसा दिखता है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि वहाँ जाकर आपको जो व्यू देखने को मिलेगा ना, आपको मज़ा आएगा। आइए जी। हम चिलीपम मोनास्ट्री तक पहुँच चुके हैं। जैसा मैंने मोनास्ट्री के बारे में सुना था ना, एग्जैक्टली वैसी मेरे को फीलिंग आ रही है यहाँ पर आकर। अब देखिए सीन क्या है। अभी हम मोनास्ट्री विजिट करने जाएंगे, उससे पहले मैं आपको सराउंडिंग्स एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ देख रहे हो जीप खड़ी है, तो वहाँ जाकर भी अगर आप खड़े हो जाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा सीनिक व्यू हिल्स का दिखाई देगा। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ ऊंची ऊंची हिल्स हैं, ब्यूटीफुल। देखो नज़दीक से जब मोनास्ट्री को देख रहे हैं ना, तो आर्किटेक्चर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। सामने हम लॉर्ड बुद्धा के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं आवालोकेश्वरा जी के, बोधिसत्व कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं जिनमें लॉर्ड बुद्धा की वाणी संस्कृत से ट्रांसलेट करके तिब्बतन लैंग्वेज में लिखी गई है। देखिए जो मोनास्ट्री है, ये बननी तो शुरू 1988 में हो गई थी। उसके बाद 8-9 साल का कुछ गैप आ गया, फिर 2000 में दोबारा स्टार्ट किया, 2009 में कंप्लीट हुई, और अब पिछले 12-13 साल से ये मोनास्ट्री पूरी तरह से फंक्शनल है। प्रेयर हॉल आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, और अंदर का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर की तरफ पेंटिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। इस समय तो कोई टूरिस्ट यहाँ पर है नहीं। मुझे कुछ देर पहले कैंटीन की तरफ मैं गया था, वहाँ बताया था कि वीकेंड्स के समय टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर जिन गुरुजी के आप दर्शन कर रहे हैं, इन्होंने इस मोनास्ट्री की स्थापना करी थी, और फिलहाल इस मोनास्ट्री की जो देख रेख है उनके बेटे करते हैं, रिनपोचे जी। ये असम में रहते हैं। देखिए तिब्बतन बुद्धिज़्म में 4 सेक्ट होते हैं। ये मोनास्ट्री निंगमा सेक्ट को बिलोंग करती है, राइट है। यहाँ ना सीढ़ी से ऊपर की तरफ चलते हैं और थोड़ा हाइट से व्यू देखते हैं कैसा हमें दिखाई दे रहा है। सबसे मेन बात पता क्या है, दूर दूर पहाड़ के ऊपर जो घर है ना, वो भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ कोई 15 से 20 घर हैं, उधर भी 25 से 30 घर दिखाई दे रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी लग रही है यहाँ खड़े होके, कि हर पहाड़ के ऊपर ना बादल है। पूरा आप घूम लो, आपको बादल हर तरफ दिखाई देंगे। उफ, और यहाँ तो गजब नजारा है। वो देखो सामने
सो ब्यूटीफुल, बादलों की मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, मज़ा आ गया। 5-7 मिनट यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद ना सामने वहाँ पर कैंटीन है, वहाँ पर हमको लंच तो नहीं मिलेगा लेकिन मैगी खा सकते हैं और उसके बाद थोड़ा आगे चलकर जहाँ ठीक लगेगा वहाँ पे लंच करेंगे। चिलिपम मोनास्ट्री से लगभग आधा घंटा लगाकर हम थोड़ा नीचे की ओर आए। उसके बाद आया रूपा से लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र किया और हम पहुंच चुके हैं टेंगा। सामने हैंगिंग ब्रिज जो आप देख रहे हैं, उसके नीचे जो नदी जा रही है इसको टेंगा नदी करके बोलते हैं। चलिए हैंगिंग ब्रिज पे चलकर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर खड़े होके नदी को देखना काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर नीचे जाके किसी भी चट्टान पे बैठ जाएंगे ना तो अच्छा खासा 1-2 घंटे का टाइम पता भी नहीं चलेगा कहाँ गुजर जाएगा। ब्यूटीफुल। जो चीज़ यहाँ खड़े होके बहुत बढ़िया लग रही है वो है रफ्तार में चलता हुआ पानी जब पत्थरों पे रॉक्स पे टकरा रहा है ना, उसकी कंटिन्यूस साउंड। बड़ा शांत सा वातावरण है यहाँ पर और इस जगह हमारे सिवा तो कोई भी टूरिस्ट नहीं है इस समय। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। 7 किलोमीटर सीधे जाने पे ना हमारे को टेंगा व्यू पॉइंट मिलेगा पहाड़ के ऊपर। वहाँ से हमें नदी भी दिखाई देगी और साथ में हाइट पे खड़े होके हम टेंगा गांव भी देख सकेंगे। आइए जी। कुछ देर पहले हम नीचे खड़े थे और पहाड़ की तरफ देख रहे थे, अब पहाड़ के ऊपर से हम नीचे रोड को देख रहे हैं। नदी की साउंड यहाँ तक सुनाई दे रही है। सही व्यू है। सामने वैली व्यू पार्क एंड रिक्रिएशन एरिया बना हुआ है। आइए ऊपर की ओर चलते हैं। सही है, यहाँ पर भी खड़े होकर अच्छा लग रहा है। नदी तो इस साइड से काफ़ी ज़्यादा दूर है लेकिन रोड हमें काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। वो घूमती घूमती यहाँ पर नीचे से निकल रही है। इस टूर में ना जो पिछले 12 दिन हमने अरुणाचल प्रदेश में बिताए हैं, एक से एक बढ़कर हमने व्यू देखा है। सही, अब तो देखो ऐसा लग रहा है कि शायद 2 से 3 घंटे की और बात है, उसके बाद हमारा अरुणाचल टूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो हम टेंगा में और यहाँ से भालुकपोंग बॉर्डर 2 घंटे के डिस्टेंस पर है और भालुकपोंग का मतलब हो गया आप असम पहुँच गए। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अभी बज रहे हैं 4:45, तो 7, सवा 7 हो जाएगा भालुकपोंग पहुँचते पहुँचते। ग्रेट है। 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा टहल लेंगे और उसके बाद चलते हैं। बीच में 2-3 व्यू पॉइंट आएंगे विजिट करते करते ऑन वे टू भालुकपोंग। टेंगा से हम लगभग 17 किलोमीटर आगे आए हैं। जब लोग यहाँ से सफ़र कर रहे होते हैं ना भालुकपोंग रूट से बॉमडिला की ओर, तो यहाँ पे रुकते हैं जाते समय भी और आते समय भी। तो हम भी रुक गए। चलिए नाग मंदिर चलकर ऊपर हम विजिट करेंगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर अभी हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ पर कोई था नहीं तो हमने नाग देवता के दर्शन करे और वापस नीचे आ गए। अगर कोई होता, पंडित जी होते या कोई होते तो थोड़ा इस स्थान के मान्यता के बारे में भी जान लेते। जब हम ऊपर गए ना तो वहाँ से नदी का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था क्योंकि हम हाइट पे थे काफ़ी और ऊपर से रोड देखकर भी अच्छा लग रहा था। अब क्योंकि नीचे आ चुके हैं और टेम्पल के साइड से ही रिवर व्यू यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम चलते हैं और 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट अंधेरा होने से पहले आता तो रुकेंगे, नहीं तो फिर अंधेरा हो गया तो फिर नॉन स्टॉप आगे। इस समय हम भालुकपोंग से 47 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। चाय पीने के लिए रुके हम। इस जगह को बोलते हैं 0 पॉइंट। वैसे इस जगह का नाम है नेशीपू। 0 पॉइंट करके अगर गूगल मैप्स में डालेंगे कुछ आता नहीं है। देखिए आज की तारीख में जितने भी लोग भालुकपोंग वाले रास्ते से बॉमडिला जाते हैं ना, सब 0 पॉइंट के आगे से निकलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ जनरली क्या फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। अभी तो मौसम एकदम क्लियर है लेकिन अक्सर फॉग रहता है। तो फॉग से बचने के लिए ना यहाँ पर पहाड़ के अंदर से एक टनल बन रही है जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर देगी और ऑब्वियसली आपको फॉग की वजह से आप रुकोगे नहीं, मतलब तकलीफ नहीं होगी। अब चाय फिनिश करते हैं और हम यहाँ से भालुकपोंग जाएंगे। भालुकपोंग में रुकेंगे नहीं, हम सोच रहे हैं तेजपुर में नाइट स्टे करें। तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा भालुकपोंग पहुँचने में और उसके बाद आगे 1.25 घंटा तेजपुर पहुँचने में। तो तेजपुर पहुँचते पहुँचते हो सकता है रात के 9 बज जाए। इस समय 6:15 बजे का टाइम है, राइट। वैसे अगर आपको यहाँ से ईटानगर जाना है तो वाया सेपा जा सकते हो। 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, राइट।
अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी तेजपुर पहुंच के आपको ज्वाइन करेंगे। रात के 9:30 बजे हम तेजपुर पहुंचे। हमने रहने के लिए यहाँ पर होटल विक्रम में अकोमोडेशन ली है। डबल ऑक्यूपेंसी में 2100 प्लस GST रूम टैरिफ है। अरुणाचल प्रदेश का टूर हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आज हमारी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो रही है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे हमेशा के लिए याद रहेंगे। आई एम श्योर सीरीज़ आपने भी खूब इन्जॉय करी होगी। आगे कहाँ जाना है इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तेजपुर आज रात को रहेंगे इसके बारे में मैंने पहले सोचा नहीं था। मेरे मन में था कि आज हम गुवाहाटी में रुकें। देखो सुबह ना जब हम चले थे शेरगांव से तो मैंने प्लानिंग ऐसे की थी कि हम 10 बजे या 9:30 तक गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में धीरे धीरे करते करते लेट होते गए और फाइनली शाम को 5 बजे आइडिया लग गया कि नहीं अब गुवाहाटी जाएंगे तो रात के 2 बजेंगे, तो पॉइंटलेस था गुवाहाटी जाना, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। मैं अभी रात में बैठकर अपनी कल की फ़्लाइट टिकट करवा लूँगा आफ्टरनून या इवनिंग की, और कल हम गुवाहाटी जाएंगे यहाँ से 4 घंटे का सफ़र करके, और वहाँ से मैं बैक टू माई होम। बाकी आप बताइए आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी। कुछ मैं आपको 1-2 टिप्स दे देता हूँ अरुणाचल प्रदेश टूर करने से पहले। आप ध्यान रखिएगा, आपने होटल या होम स्टे एकोमोडेशन एडवांस में करवानी चाहिए अगर आप अरुणाचल का टूर प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस तो है लेकिन लिमिटेड है। आज की तारीख में टूरिस्ट अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा आ रहे हैं, उतने ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, उतने ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, तो एडवांस बुकिंग इज़ नंबर 1। रोड्स एकदम बढ़िया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज मॉर्निंग में किसी ने मेरे को फेसबुक पे कमेंट करके पूछा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है अरुणाचल प्रदेश की, इसके बारे में बताओ। तो मेरे को लगा मैंने पूरे वीडियो में कहीं बात ही नहीं करी। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन एकदम बढ़िया है, वेल ऑफ स्टेट है, और जो लोग हैं मेरे को कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसको मैं देख कर बोल सकूं कि पुअर पर्सन टाइप्स। तो सब लोग अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं, फार्मिंग करते हैं, कोई याक का काम करता है, कोई टूरिज्म में इन्वॉल्व है अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो दैट वे पीपल आर वेल ऑफ। 9 अप्रैल को हमने जर्नी स्टार्ट करी थी जब हम गुवाहाटी से चले थे, और आज है 19th, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा हमने ये पूरा सफ़र कितने दिन में किया है, राइट। तो अभी के लिए मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ दिनों में मैं डिसाइड करता हूँ अगले डेस्टिनेशन के बारे में, और आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके बताऊँगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़े होने का जो मेन मजा आ रहा है ना, एक तो हल्का हल्का जो ब्रिज हिल रहा है, और दूसरी बात रिवर का आप करंट देखो कितना ज्यादा तेज है। छोटी बड़ी चट्टानों से जो पानी टकरा के आगे बढ़ रहा है ना, ब्यूटीफुल। कभी कोई जगह बहुत खूबसूरत लगे ना तो अपन मुंह से निकल आता है ना ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, गोल्डन व्यू बोल सकते हैं। क्या देख रहे हैं हम नीचे, दूर दूर तक के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, भले धुंधले लेकिन पहाड़ हमें जरूर दिख रहे हैं, और जगह जगह गांव जो बसे हुए हैं वो दिख रहे हैं। कितनी हाइट से हम ये व्यू देख रहे हैं, और ये बड़ा सा मीडो एरिया।